हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम बैक टू मोटर रिडिफाइंड। मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त अरिंदम घोष और फाइनली आज मैं आप लोगों के लिए लेकर हाजिर हूं 2023 या फिर आप कह सकते हैं न्यू यामाहा R15M मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन। और टाइटल थंबनेल से आप लोगों ने समझ लिया होगा, वीडियो के दौरान मैं आप लोगों के साथ इस बाइक की एक डिटेल रिव्यू शेयर करूंगा जहां पर कंपनी ने काफी यहाँ पर सारी चेंजेस की हुई है। अब दोस्तों प्राइस आपको यहाँ पर कितना पे करना होगा, फीचर स्पेसिफिकेशन, माइलेज आपको क्या देखने को मिल जाएगी क्योंकि फेस्टिव सीजन चल रही है, तो डिस्काउंट्स वगैरह फिर ऑफर्स वगैरह क्या देखने को मिल सकते हैं, सब कुछ मैं आप लोगों को वीडियो के दौरान बताऊंगा ताकि एक क्लियर आइडिया आप लोगों को ये मिल जाए कि 2023 या आगे आने वाले सालों में अगर आप इस बाइक को खरीदने का प्लान बना रहे थे तो कितना सही होगा आप लोगों के लिए बाइक खरीदना। और दोस्तों आगे बढ़ने से पहले वेरी स्पेशल थैंक्स टू व्हील मूवर्स कृष्णनगर फॉर प्रोवाइडिंग मी दिस बाइक ताकि रिव्यू में आप लोगों तक पहुंचा सकूं। वेस्ट बंगाल के कृष्णनगर या आसपास के एरिया में अगर आप रहते हैं, कोई भी आप यामाहा की प्रोडक्ट खरीदना चाहते हैं, शोरूम को कांटेक्ट बिल्कुल कर सकते हैं। डिटेल्स भी आपको अपने स्क्रीन पर दिख गई होगी। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आप लोग को यहाँ पर जो की है दोस्तों वो बता दूं, यामाहा की टिपिकल की जैसे होती है वही आप लोग को मिल रही है, कोई वेव की वगैरह नहीं है। इसको सबसे पहले हम लोग यहाँ पर इंसर्ट कर देते हैं। देन दोस्तों सबसे पहले मैं आप लोगों को यहाँ पर जो वेरिएंट्स उसके बारे में बता दूं। देखिए वैसे तो यहाँ पर आपको दो वेरिएंट मिलती है, यामाहा R15 वर्जन 4 या फिर यहाँ पर आप लोगों को M देखने को मिलती है। बाकी M में भी आप लोगों को दो कलर देखने को मिल जाती है, एक तो सिल्वर कलर आती है, देन आप लोगों को यहाँ पर ये मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन मिल रही है। बाकी इसमें भी स्टिकरिंग वगैरह में चेंज है, ग्राफिक्स में आगे मैं आप लोगों को बताता हूँ। लेकिन सबसे पहले मैं आप लोगों को प्राइस बता दूँ, ये आप लोगों को अभी 2,34,805 रुपीज तक में यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। लेकिन अगर आप इसकी M मॉडल में चाह रहे हैं जहाँ जो सिल्वर कलर में आती है वहाँ पर आप लोग 17 से 1800 रुपए तक वहाँ पर कम पे करेंगे। इनफैक्ट अगर आप वर्जन 4 में जाते हैं वहाँ पर 2,17,000 से इसकी जो प्राइस है ऑन रोड प्राइस वहाँ पर वो स्टार्ट होती है। तो प्राइस में भी काफी डिफरेंसेस है। अब कितनी सारी जस्टिफाइड है वो मैं आगे आप लोगों को भी बताने वाला हूँ। अब दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर पूजा ऑफर्स के बारे में बताता हूँ, मतलब फेस्टिव सीजन की जो ऑफर्स चल रही है। देखिए वैसे ऑन रोड प्राइस पर आप लोग को यहाँ पर कोई डिस्काउंट वगैरह देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन हाँ अगर जैसे आप ये बैनर देख पा रहे हैं L&T फाइनेंस से अगर बाइक या फिर स्कूटर अगर आप यहाँ पर फाइनेंस करवाते हैं, इन दैट केस आप लोग को यहाँ पर एक जो स्मार्ट वॉच है वो यहाँ पर एज ए गिफ्ट देखने को मिल सकती है। तो ये मैंने आप लोगों को कंप्लीट जो इन्फॉर्मेशन थी इस बाइक के बारे में दे दी है। अब दोस्तों क्योंकि कलर यहाँ पर नहीं आई है तो एक बार मैं 360 व्यू आप लोगों को देना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यामाहा की स्टिकरिंग वगैरह यहाँ पर आप लोगों को कुछ इस तरीके से यहाँ पर की भी देखने को मिल जाएगी। देन न्यूज की ब्रांडिंग, देन मॉन्स्टर एनर्जी का भी आप लोगों को स्टिकरिंग मिल रहा है। यहाँ पर देख सकते हैं यामाहा ल्यूबर, ये मॉन्स्टर एनर्जी का जो लोगो है वो भी आप लोगों को देखने को मिल रहा है। सेम चीज यहाँ पर भी आपको मिल रहा है। साइड में अगर आप लोग आते हैं तो यहाँ पर ये ब्लू कलर में आप लोग को यहाँ पर वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन लिखी हुई मिल रही है R15M, देन मॉन्स्टर एनर्जी का स्टिकरिंग और कुछ इस तरीके से यहाँ पर आप लोगों को ये जो ग्राफिक्स है देखने में मिल रहा है। क्विक शिफ्टर है, देन ये VVS के बारे में आगे हम लोग बात बिल्कुल करने वाले हैं। नीचे भी यहाँ पर आप लोगों को ये जो स्टिकरिंग है कुछ इस तरीके से आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल रही है। देन दोस्तों अगर आप लोग साइड में आते हैं तो ब्लैक कलर की इसमें यहाँ पर आप लोगों को बहुत ज़्यादा कोई चेंज देखने में नहीं मिलेगी। आप यहाँ पर देख सकते हैं रेव्स योर हार्ट, मतलब ये जो सीट का उसमें लिखी हुई है मॉन्स्टर एनर्जी का ब्रांडिंग यहाँ पर भी मिल रहा है। देन यहाँ पर अगर आप लोग इसकी लेफ्ट पोर्शन पे आते हैं, जैसे आप लोगों ने भी राइट में देखा है, लेफ्ट में आप लोगों को बहुत ज्यादा कोई चेंज समझ में नहीं आएगी। तो दोस्तों मैंने आप लोगों को 360 व्यू भी इस बाइक की दे दी है। अब बारी बारी से बात करते हैं मिल क्या क्या चीज है यहाँ पर आपको। एक बार इसकी जो की उसको अगर आप ऑन करते हैं तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो डुअल यहाँ पर आप लोगों को ये जो LED DRL है वो यहाँ पर जलती हुई दिखेगी। और जैसे ही आप इसकी ये इग्निशन को यहाँ पर ऑन करते हैं, आप यहाँ पर ये जो बाई फंक्शनल प्रोजेक्टर LED हेडलैम्प है वो भी आप यहाँ पर ऑन कर पाएंगे। और यहीं से आप इसकी जो हाई बीम में लो बीम है उसको भी आप यहाँ पर ऑपरेट कर पाएंगे। कुछ इस तरीके से आप देख सकते हैं पास लैम्प का भी स्विच आपको इस तरीके से देखने में बिल्कुल मिल जाएगी। तो दोस्तों अब इसको हम लोग यहाँ पर कर देते हैं बंद। और साथ ही अगर आप लोग यहाँ पर देख रहे हैं दोस्तों नीचे तो काफ़ी तगड़ी से यहाँ पर आपको फाइबर की जो मडगार्ड है वो देखने को मिलेगी। तो अगर आप लोग टायर देख रहे हैं तो 100/80 सेक्शन की मोटी सी जो टायर है वो भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है विद 17 इंचेस ऑफ अलॉय व्हील। अब दोस्तों अगर आप लोग सेफ्टी देखते हैं तो दो चीज़ आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाती है। सबसे पहला तो चीज़ ये है कि दोस्तों आप लोगों को यहाँ पर डुअल चैनल ABS मिल रहा है। ABS की जो रिंग है वो आप लोगों को सामने यहाँ पर दिख भी रही है। साथ ही यहाँ पर आप लोगों को ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम भी मिलता है जो आप कह सकते हैं कि काफ़ी हद तक आपकी जो बाइक की टायर है उसको स्किड होने से बचाती है। तो दोनों ही आप लोगों को यहाँ पर मिल रहा है। और सामने में अगर आप लोग देख रहे हैं तो 282 की यहाँ पर जो बड़ी सी आप लोग को डिस्क है वो देखने को मिल रही है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बाइब्रेक कैलिपर के साथ। और साथ ही यहाँ पर अगर आप लोग सस्पेंशन देख रहे हैं तो KYB या फिर आप कह सकते हैं कायावा की 37 की ये जो USD फोक है वो भी आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल रही है। अब दोस्तों एक बात यहाँ पर ये भी है कि अगर आप लोग R15M जो सिल्वर कलर है उसमें जा रहे थे तो यहाँ पर आप लोगों को ये जो LED आप लोगों को जो टर्न सिग्नल मिल रहा है ना, एक बार मैं आप लोगों को यहाँ पर जो की है उसको ऑन करके यहाँ पर बता दूं, आप लोग को LED टर्न सिग्नल मिल रहा है जो कि आप लोग को वहाँ पर देखने में नहीं मिल रही है। तो ये भी एक आप कह सकते हैं कि डिफरेंस आपको यहाँ पर देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी इंजन के बारे में बताऊं तो
आप कह सकते हैं कि बेस्ट इन क्लास आप लोग को यहाँ पर जो परफॉर्मेंस है, पावर है, सब कुछ निकाल कर देती है। यहाँ पर आप लोग को 155 सीसी SOSC 4 वैल्व लिक्विड कूल फुली इंजेक्टेड इंजन यहाँ पर देखने में मिलती है। पावर फिगर्स की जहां तक बात है दोस्तों, 18.4 PS की मैक्स पावर और 14.2 न्यूटन मीटर तक की मैक्स टॉर्क आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। अब दोस्तों इंजन से जुड़ी बहुत सारी चीज है। सबसे पहले तो क्विक शिफ्टर है, मतलब आप क्लच दबाए बिना यहाँ पर आप शिफ्ट करते हैं, लेकिन वो आप 4-5 हजार RPM के ऊपर अगर आप करते हैं तो आप लोगों को जो बेस्ट रिजल्ट है वो वहां पर देखने में मिल सकती है। देन यहाँ पर दोस्तों वेरिएबल वैल्व एक्चुएशन है, मतलब 7,500 RPM तक जब आप जाते हैं तो इसकी जो वैल्व है उस मतलब वैल्व टेक्नोलॉजी है वो क्या करती है, उसकी जो परफॉर्मेंस है फिर कह सकते हो जो एक्सेलरेशन उसमें और अपलिफ्ट लाती है, मतलब और उसको बेहतर बना देती है। आपको बाइक ज्यादा एक्सेलरेट करती हुई बिल्कुल नजर आती है 7,500 के RPM तक जब आप पहुंचते हैं। देन यहाँ पर आप लोगों को एक और चीज जो देखने को मिल जाएगी दोस्तों, वो है इसकी असिस्टेंट सिपर क्लच। असिस्ट की वजह से आप कह सकते हैं कि यहाँ पर ये जो क्लच है ना, ये आपको काफी हल्की देखने को मिलेगी, मतलब 100 सीसी की जो बाइक्स होती है ना उनकी तरह यहाँ पर आपको फील होगी। एंड देन सिपर क्लच है, तो सिपर क्लच में क्या होता है, मान के चलिए आप बहुत ज्यादा स्पीड पर हैं, आपको स्पीड स्लो डाउन करने के लिए मतलब एग्रेसिव डाउनशिफ्ट करना होता है, तो तब क्या होता है, जो रियर टायर होता है वो फिसल जाता है बिकॉज ऑफ रियर टायर RPM डिफरेंस विथ इंजन RPM डिफरेंस। तो क्योंकि यहाँ पर सिपर क्लच है तो वो जो रियर टायर स्किड करती है एग्रेसिव डाउनशिफ्ट की वजह से, वो भी काफी हद तक पॉसिबिलिटी यहाँ पर कम हो जाती है। तो काफी सारी चीजें दोस्तों जो आप लोग को यहाँ पर इंजन में देखने को मिलती है। बाकी आप लोग का क्या कहना है, कौन सी चीज सबसे आपको बेहतरीन लगता है वो बिल्कुल बताएगा। इनफैक्ट अगर आप NS 200 पे भी जा रहे हैं, RS 200 पे भी जा रहे हैं, वहां पर भी आपको असिस्टेंट सिपर क्लच देखने में नहीं मिलती है, जो हाई स्पीड स्टेबिलिटी को बहुत ज्यादा बढ़ा देती है। आप लोग का क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कीजिएगा। दोस्तों मैं एक चीज आप लोगों को बताना चाहूंगा, अगर आप लोग इसको कंपेयर कर रहे हैं विथ या करिश्मा XMR भी ना, तो भी आप लोग को वहां पर फ्रंट में जो USD फोक है वो देखने में नहीं मिलती है। देन वहां पर आप लोग को जो असिस्टेंट सिपर क्लच है वो देखने में मिल जाती है। साथ ही अगर दोस्तों मैं आप लोग को इसकी एग्जॉस्ट साउंड सुनाऊं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं फाइबर की यहाँ पर ये जो मफलर कवर है वो आप लोग को मिल रही है। एक बार इसकी जो एग्जॉस्ट साउंड है वो मैं आप लोग को सुना देता हूँ। तो दोस्तों आवाज भी आप लोगों ने यहाँ पर सुन ली है। एक बार मैं माइक की जो की है उसको यहाँ पर दोबारा ऑन करना चाहूंगा ताकि रियर सेक्शन में बता सकूं। यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, आप लोगों को टेल लैम्प जो है वो भी यहाँ पर देखने में मिल रही है, और ये जो LED टर्न इंडिकेटर्स है आप लोगों को मैंने पहले ही बताया है कि सामने में भी आप लोगों को यहाँ पर सेम ही देखने में मिलती है। रिफ्लेक्टर्स आप लोगों को काफी सारी यहाँ पर जो है बिल्कुल देखने में मिलती है, और साथ ही यहाँ पर आप लोग को रिफ्लेक्टर ऑन मिल रही है। यहाँ पर ऊपर एक लाइट जल रही है और नंबर प्लेट लगाने की जगह आपको मिल रहा है। तगड़ी से आप लोगों को यहाँ पर ये जो टायर हगर है वो भी देखने को मिलता है। इसकी क्वालिटी काफी तगड़ी है, और टायर अगर आप लोग देख रहे हैं 140/70 सेक्शन की जो टायर है वो आप लोगों को यहाँ पर देखने में मिल रही है। बाकी खास बात यह है कि ये रेडियल टायर है, तो बाइक की जो टायर है उसकी रोड के साथ ग्रिप अच्छी बनती है, इन टर्न आपकी जो सेफ्टी है और ज्यादा एनहांस होती है। मैं ये कहना चाहूंगा करिश्मा में भी आपको सेम ही टायर देखने को मिल जाएगा, लेकिन वहां पर क्या है ना, आपको रेडियल देखने में नहीं मिलती है, तो ये एक डिफरेंस आप कह सकते हैं। देन यहाँ पर अगर आप देखते हैं तो 220 mm की जो ब्रेक डिस्क है वो मिल रही है। देन आप लोग को ये जो मतलब ABS के रिंग है वो देखने को मिल रहा है, और ये आप देख सकते हैं जो मोनोशॉक सस्पेंशन है ये तो आप लोगों को यहाँ पर मिल ही रहा है। बाकी मैं कह सकता हूँ मोनोशॉक आप लोगों को करिश्मा भी देखने में मिल ही जाती है। अब इसकी जो की है दोस्तों उसको हम लोग यहाँ पर बंद कर देते हैं। लेफ्ट पोर्शन पर अगर आप आ रहे हैं दोस्तों तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो साड़ी गार्ड है वो आप लोग को मिल रहा है। अब यहाँ पर आप लोग को ये एल्यूमिनियम स्विंग आर्म मिल रही है। देन इससे दो चीज होती है, परफॉर्मेंस अच्छी बनती है और वेट भी घटती है, दिखने में भी अच्छी लगती है। देन आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोग को जो ओपन चेन सिस्टम है वो मिल रहा है, तो आप कह सकते हैं कि थोड़ा सा आप लोग इस पर ध्यान देना होगा, मतलब इसकी मेंटेनेंस पे, ताकि इसकी परफॉर्मेंस और इसकी जो लाइफ है वो आप लोगों को दोनों सही मिले। मेन स्टैंड नहीं है दोस्तों, साइड स्टैंड है। साइड स्टैंड इन कट ऑफ सेंसर भी आप लोगों को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाता है। तो आप कह सकते हैं कि इसके लिए भी आप कह सकते हैं कि आपकी जो मतलब लाइफ है ना काफी हद तक सिक्योर रहती है, क्योंकि एक्सीडेंट से आपको काफी हद तक राहत देती है। अब दोस्तों यहाँ पर आपको 6 स्पीड गियर बॉक्स मिलता है, 1 डाउन एंड 5 अप, और चाहे आप ब्रेक लीवर देख रहे हो चाहे ये गियर लीवर, आप लोगों को जो क्वालिटी है बहुत सही मिलेगी। और फुटरेस्ट की जो क्वालिटी है ना, चाहे राइडर हो चाहे पिलियन हो, ये भी आपको काफी अच्छी देखने में मिल रही है। और साथ ही दोस्तों मैं अगर आप लोगों को यहाँ पर इसकी डायमेंशन के बारे में बताऊं तो सीट हाइट आप लोगों को यहाँ पर 815 mm की बिल्कुल देखने में मिलती है। और कहीं ना कहीं आप कह सकते हैं अगर आपकी हाइट 5'4" या 5'5" तक की है, बाइक को मैनेज करने में बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम वैसे फील नहीं होनी चाहिए। सीट दोस्तों वैसे मैं ये नहीं कहूंगा कि सॉफ्ट है, और दोस्तों ये स्पोर्ट्स सेगमेंट में आ रही है तो सॉफ्ट आपको सीट वैसे भी मिलनी भी नहीं चाहिए। और हाँ कंफर्टेबल है, तो थोड़ा बहुत अगर आप लोग इसको
मतलब ज़्यादा टाइम के लिए राइड करना चाहते हैं, प्रॉब्लम मेरे हिसाब से नहीं होनी चाहिए। R15M की यहाँ पर आप देख सकते हैं जो मतलब एक ब्रांडिंग है वो यहाँ पर करी गई है। आप अगर पिलियन के हिसाब से भी बैठ रहे हैं तो भी सीट आपको यहाँ पर काफ़ी सही देखने में बिल्कुल मिल रही है। और दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी टैंक के बारे में बताऊँ तो यहाँ पर आप लोगों को 11 लीटर्स की टैंक मिलती है। हाँ, यहाँ पर जो टैंक आप देख रहे हैं ये फाइबर की है, लेकिन अंदर आपको जो एक्चुअल टैंक मिलती है वो मेटल की है और वहाँ पर 11 लीटर की आपको वो देखने में मिल जाती है। और माइलेज भी दोस्तों आप लोग कहीं ना कहीं 45 किलोमीटर तक भी यहाँ पर एक्सपेक्ट आप बिल्कुल कर सकते हैं। साथ ही आप देख सकते हैं यहाँ पर E20 की स्टिकरिंग है, तो OBD2 की अपडेट उसको मिली ही है। साथ ही अगर E20 के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो फ्लेक्सिबल कंपैटिबिलिटी यहाँ पर आ रही है। 20% इथेनॉल और 80% पेट्रोल से बनने वाली फ्लेक्स फ्यूल से भी अगर आप इस इंजन को रन करना चाहते हैं आराम से आप रन करा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम वैसे आपको यहाँ पर नहीं होनी चाहिए। बाकी नॉर्मल फ्यूल से तो ये चलने ही वाली है। बाकी आपके सिटी में E20 फ्यूल अभी तक मतलब मिलना शुरू हुआ है या नहीं, बिल्कुल आप नीचे लिखकर बताइएगा कमेंट में। बाकी कोलकाता में तो ये स्टार्ट हो चुकी है। और साथ ही दोस्तों अगर मैं आप लोगों को यहाँ पर इसकी ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में बताऊं, भले ही आप लोगों को ये स्पोर्ट्स बाइक दिख रही हो लेकिन ग्राउंड क्लियरेंस की नॉर्मल बाइक से भी ज़्यादा है। 170 mm की ग्राउंड क्लियरेंस है। और वहीं अगर ओवरऑल वेट के बारे में बात करी जाए दोस्तों तो एक ताजुब की बात यह है MT-15 जो उसकी नेकेड वर्जन है वहाँ पर भी 141 किलोग्राम इसकी वेट है। और ये काफ़ी यहाँ पर फेड होने के बाद, काफ़ी भारी भरकम दिखने के बाद भी वेट इसकी 141 किलोग्राम ही यहाँ पर कंपनी ने रखी हुई है। तो ये बहुत बढ़िया बात बनती है दोस्तों। आपका क्या कहना है बिल्कुल आप नीचे कमेंट कीजिएगा। साथ ही अगर आप इसकी हैंडल बार देख रहे हैं तो पूरी तरीके से क्लिप ऑन हैंडल बार मिल रही है। आप देख सकते हैं वेट रिडक्शन के लिए काफ़ी सारी यहाँ पर कट्स भी लगाई गई हैं। देन इसकी जो की है उसको ऑन करते हैं दोस्तों, और यहाँ पर आप लोगों को ये जो मतलब ये TFT मीटर कंसोल जो है कलरफुल, इसको टॉगल करने के लिए यहाँ पर ये सारी स्विच आपको मिल रही है। देन ये टर्न सिग्नल्स के लिए है, इसकी जो क्वालिटी है काफ़ी सही है। हॉर्न तो बहुत ज़्यादा लाउड है। देन राइट साइड में अगर आप लोग आते हैं तो ये इंजन किल स्विच का बटन, देन इंजन स्टार्ट का बटन आपको इंटीग्रेट देखने को मिलता है। एक चीज़ दोस्तों यहाँ पर ये जो मैं बताना भूल रहा था आप लोगों को, वो है इसकी ये आप देख सकते हैं हैजार्ड लैम्प। जी हाँ दोस्तों, हैजार्ड लैम्प का जो ऑप्शन है वो भी आप लोगों को यहाँ पर ये बिल्कुल देखने में मिल जाती है। अब दोस्तों बात करते हैं अबाउट द मीटर कंसोल। एक बार दोस्तों मैं आप लोगों को यहाँ पर इसको ऑफ करके ऑन करता हूँ। देखिए यामाहा की जो लोगो है वो यहाँ पर सबसे पहले दिखती है आप लोगों को। कलरफुल TFT मीटर कंसोल आप लोगों को दिख रहा है। यहाँ पर दो मोड आप लोगों को मिल जाती है, स्ट्रीट एंड रेस मोड। स्ट्रीट मोड ये आप देख पा रहे हैं, रेस मोड चेंज करने के लिए आप लोगों को ये जो बटन है वो आपको इस्तेमाल करना होगा। पूरा जो यहाँ पर ये मतलब इंटरफेस है वो यहाँ पर चेंज हो जाती है। सबसे पहले मैं आप लोगों को स्ट्रीट मोड बता दूँ। गियर पोजिशन सेंसर आप लोगों को दिख रहा है, क्विक शिफ्टर, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम ऑन है तो वो आप लोग को यहाँ पर बता रही है, टाइम बता रहा है, टैकोमीटर, स्पीडोमीटर। देन यहाँ पर ये बटन का अगर आप इस्तेमाल करते हैं, ये निचला वाला बटन, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ओडोमीटर, देन ट्रिप 1, देन ट्रिप 2। ये ऊपरी वाली बटन इस्तेमाल करने पर एवरेज फ्यूल, देन एवरेज स्पीड, देन बैटरी वोल्टेज वगैरह जो है, कूलेंट टेम्परेचर, फ्यूल ट्रिप, ये सारी चीज़ें आप लोग को दिखा दी थी, डिस्टेंस टू एम्प्टी वगैरह। देन यहाँ पर जो फ्यूल गेज सेंसर है वो आप लोग को यहाँ पर बिल्कुल देखने में मिल जाती है। और जैसे आप वेरिएबल वाल्व एक्चुएशन को टच करते हैं वो भी आप लोग को यहाँ पर दिख जाएगी। देन अगर आप लोग दूसरी मोड पर जा रहे हैं स्पोर्ट मोड में, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो टैकोमीटर है वो चेंज हो जाती है। देन फास्टेस्ट टैप वगैरह जो है वो आप लोग को यहाँ पर देखने में मिल जाएगी। ठीक है, फास्टेस्ट, लेटेस्ट और एवरेज, ये तीन आपको यहाँ पर देखने को मिलती है। आप देख सकते हैं पूरी तरीके से जो शेप है वो यहाँ पर इसकी ये बदल जाती है। साथ ही दोस्तों यहाँ पर आप लोग को ब्लूटूथ इनेबल भी मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर यामाहा कनेक्ट मतलब यामाहा मोटरसाइकिल कनेक्ट, या फिर आप इसको यामाहा वाई कनेक्ट ऐप के साथ अगर आप अपने मोबाइल में डाउनलोड इंस्टॉल करके इस कंसोल के साथ जोड़ते हैं तो यहाँ पर कॉल, SMS अलर्ट वगैरह जो है वो भी चीज़ें आप यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। आपकी लास्ट पार्किंग रिकॉर्ड या फिर आपकी जो राइडिंग रैंकिंग है विद अदर राइडर्स वो भी आप लोग को दिख जाती है। अगर मैल फंक्शन होती है तो वो भी आपको अपने जो ऐप है वहाँ पर एक्सेस करने को मिल जाता है। साथ ही यहाँ पर ABS की जो लाइट है या फिर जो न्यूट्रल पोजिशन सेंसर है, अगर आप टर्न सिग्नल्स वगैरह इस्तेमाल कर रहे हैं या फिर ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम, ये सारी चीज़ें के लिए आप लोगों को यहाँ पर जो इंडिकेशन है वो भी बिल्कुल यहाँ पर देखने में मिल जाती है। और यहाँ पर RPM वाली लाइट तो आपको यहाँ पर देखने में मिलती ही है। तो दोस्तों पूरी तरीके से बाइक के बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पर बता दिया है। और अब सत्य बच्चन की घड़ी की कितना सही होगा आप लोग के लिए बाइक खरीदना। देखिए दोस्तों, दो तगड़ी कॉम्पिटिटर है। एक तो है बजाज की RS 200, देन आती है न्यूली लॉन्च्ड हीरो करिश्मा एक्जिमा 210 मॉडल। अब देखिए दोस्तों, RS 200 नो डाउट बहुत बढ़िया बाइक है। कहीं ना कहीं वो थोड़ी सी फीचर वाइज लैक करती है, क्योंकि आप यहाँ पर अगर आप लोग देख रहे हैं USD है, वहाँ पर वो चीज़ आपको नहीं मिलेगी। देन प्रोजेक्ट LED हेडलैम्प वगैरह चीज़ें वहाँ पर मिसिंग है। देन ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल। तो ये इन सारी चीज़ों की वजह से दोस्तों अगर आप लोग ओवर RS 200 अगर आप यहाँ शिफ्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको जो असिस्टेंट स्लीपर क्लच मिल रही है वो भी चीज़ें वहाँ पर नहीं मिल रही है, तो इन सारी चीज़ों के लिए आप यहाँ पर शिफ्ट कर सकते हैं। लेकिन हाँ, RS 200 भी काफ़ी बढ़िया बाइक है इन टर्म्स ऑफ परफॉर्मेंस, लेकिन फीचर वाइज मैं कहूँगा थोड़ी सी वो पीछे हो जाती है। और जहाँ तक बात है दोस्तों यहाँ पर
हीरो एक्समर मतलब हीरो करिश्मा एक्समर 210 मॉडल की, तो देखिए दोस्तों उसकी भी प्राइस अगर मैं बताऊं आप लोगों को 2,25,000 से 30 के बीच में आती है, तो आप यहाँ पर जस्ट 5,000 रुपये ज़्यादा पे कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए वो बाइक भी काफ़ी तगड़ी बाइक है, इसकी टक्कर की तो वो बिल्कुल है ही, और परफॉर्मेंस अगर आप देख रहे हैं तो टॉप एंड में वो कहीं ना कहीं आगे भी निकलती है। लेकिन दोस्तों अगर मैं आपसे ये कहना चाहूँगा, अगर आप लोगों को 200 सीसी में एक अच्छी परफॉर्मेंस वाली बाइक चाहिए थी तो आप उस बाइक को डेफिनेटली प्रेफर कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों जब आप यहाँ पर आ रहे हैं तो एक ओवरऑल एक बैलेंस पैकेज आपको मिल रहा है। एक तो ये कि इसकी हाई एंड परफॉर्मेंस भी अच्छी है, आपको वाइब्रेशन भी इस पर कम देखने को मिलती है, देन क्विक शिफ्टर है, देन आप लोगों को यहाँ पर वीवीए टेक्नोलॉजी मिल रही है, देन डुअल चैनल एबीएस मिल रहा है, ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम मिल रहा है आप लोगों को, मतलब यहाँ पर ब्लूटूथ इनेबल मीटर कंसोल मिल रहा है, देन जो प्रोजेक्टिलिटी हेडलैम्प है कहीं ना कहीं आप लोग को एक्सएमआर से बिल्कुल बेहतर मिल रही है। और सबसे बढ़िया बात तो यह है कि यहाँ पर जो सिटिंग पोजीशन है ना वो आपको काफी कमिटेड देखने को मिलती है, जो ना आरएस में मिलेगी, जो ना आप लोगों को यहाँ पर करिश्मा एक्सएमआर में देखने को मिलती है। और इस कमिटेड पोजीशन के लिए भी कहीं ना कहीं लोग इसको बहुत ज्यादा पसंद करते हैं। तो मैं तो ये कहूंगा दोस्तों कि अगर आप करिश्मा में और इसमें कंफ्यूज हो रहे थे तो मेरे हिसाब से दोनों बाइक को ही आप एक ना एक बार राइड लीजिए, देन आप लोग को मतलब डिसाइड करना हो कि कौन सी बाइक आप लोग खरीदना ज्यादा पसंद करेंगे। तो दोस्तों ये था मेरा वर्डिक्ट अबाउट 2023, या फिर आप कह सकते हैं न्यू यामाहा R15M मॉन्स्टर एनर्जी एडिशन। बाकी आप लोगों को बाइक कैसी लगी, आप लोग इसको खरीदना कितना ज्यादा पसंद करेंगे ओवर आरएस एंड करिश्मा एक्सएमआर 210 मॉडल, बिल्कुल आप नीचे कमेंट में लिखकर मेंशन कर सकते हैं। आशा करता हूं दोस्तों वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। बहुत जल्द मिलेंगे इसी तरह की एक नए वीडियो में एक नए बाइक या स्कूटर के साथ। टिल देन राइड सेफ एंड जय हिंद।